अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत ही कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खरीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अघोराज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पाम जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ओम जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी तत्वार्थ सूत्र टीका सूत्र अध्याय 1 सूत्र 4 तत्वों के स्वरूप का निश्चय चल रहा है। अब अजीव तत्व का यथार्थ लक्षण बताएंगे। सूत्र 1 दर्शन ज्ञान चारित्र। सूत्र 2 सूत्र 3 सूत्र 4 બધાને ઉપર નીચે થાય છે એક સાથ એક માં નથી આવતું એટલે ગડબડ છે ફરીથી जीवा जीवाश्रव बन संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। अब अजीव तत्व का लक्षण बताएंगे। पृष्ठ संख्या 54 हिंदी में, गुजराती में 47। जीव तत्व का क्या लक्षण बताया? चैतन्य, सहज चैतन्य, ये उसका लक्षण है। अब अजीव तत्व उससे उल्टा, जो जीव से विलक्षण है, अर्थात चंदन ये पढ़ो पूरा पैराग्राफ, पेज नंबर 54। अजीव तत्व का यथार्थ लक्षण वहां से पढ़ना, वो तो गुजराती है, हिंदी में पढ़ना। हिंदी में पृष्ठ संख्या 54। हाँ बस ठीक है। जो जीव से विलक्षण है अर्थात ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतना से रहित है, वह अजीव तत्व श्री जिनेन्द्र द्वारा कहा गया है। अथवा जो द्रव्य और भाव प्राणों से रहित है, वह अजीव तत्व जानना चाहिए।
5 इंद्रियां, मन, वचन, काय, ये 3 बल, आयुष्य तथा श्वासोश्वास में ये 10 द्रव्य प्राण कहलाते हैं। आत्मा की चैतन्य शक्ति को भाव प्राण कहा जाता है। इन दोनों का जहाँ अभाव है वह अजीव तत्व जानने योग्य है। तो अजीव, जीव से विलक्षण, तो ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतना से रहित जो है वो सब अजीव है। वह अजीव तत्व श्री जिनेन्द्र द्वारा कहा गया। अथवा अब उसको प्रकारांतर से कहते हैं, जो द्रव्य और भाव प्राणों से रहित है वह अजीव तत्व है। द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण किसे कहते हैं? वो तो प्रकार बताए, कहते किसको है? किसी के बारे में ऐसा पूछा जाए कि ये किसको कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसका भेद नहीं बताना है। ये तो इसके भेद हैं कि इतने प्रकार के प्राण, द्रव्य प्राण होते हैं, पर द्रव्य प्राण कहते किसको है? हमारे 4 बेटे हैं, ठीक है, पर आपको ऐसा पूछा गया है कि बेटा किसको कहते हैं? 4 बेटे ये नहीं बताना है, बेटा किसको कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। ज्ञान दर्शन नहीं, हाँ बराबर। एक शरीर में टिके रहने के लिए और अपने मन वचन काय की क्रियाएं करने के लिए जिन पौद्गलिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा वो अपना जीवन चलाता है, चेतना नहीं, जीवन चलाता है, उसको पौद्गलिक द्रव्य प्राण कहते हैं। चेतना को कोई नहीं चलाता है, चेतना तो स्वयं चलती है, इसलिए उसको भाव प्राण कहते हैं। तो हमारा जो भी चलता है, ये शरीर चलता है वगैरह, इस कैसे चलता है? हम जीते हैं। जीवन मतलब जो द्रव्य जीवन चलता है वो द्रव्य प्राणों से चलता है, भाव जीवन चल रहा है वो भाव प्राणों से चल रहा है। तो उनकी संख्या कितनी है? 10 है। बोलो नरेश भैया, कौन कौन से 10 प्राण? माइक अपन पहले से तैयारी करके बैठने का। 5 इंद्रिय और 3 प्रकार के बल, आयु और श्वास, ये 10 प्रकार के द्रव्य प्राण है। बहुत अच्छा। और भाव प्राण किसको कहते हैं? ज्ञान दर्शन जो चेतन प्राण है उसको भाव प्राण कहते हैं। चैतन्य शक्ति, आत्मा की चैतन्य शक्ति को भाव प्राण कहा जाता है। जहां भाव आए वहां जीव का अपना स्वरूप समझना, और जहां द्रव्य आए वो जीव का स्वरूप नहीं समझना, वो उसके साथ संयोग में हुआ पुद्गल का स्वरूप समझना। हमेशा द्रव्य और भाव का इस प्रकार से समन्वय करना। इन दोनों का जहां अभाव है वह अजीव तत्व जानने योग्य है, वो अजीव है। आगे चंदन। यहाँ ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि भाव प्राण तो जीव स्वभावी है, परंतु इंद्रिय आदि 10 द्रव्य प्राण तो पौद्गलिक है, इसलिए अजीव से इन्हें विलक्षण कहना उचित नहीं है। देखो, शंका समझो पहले। क्या शंका कर रहे हो? कि भाव प्राण तो जीव स्वभावी है, परंतु इंद्रियादि 10 द्रव्य प्राण है वो पौद्गलिक है, इसलिए इनको अजीव से विलक्षण नहीं कहना चाहिए। अपनों ने यहां कहा ना, जो जीव से विलक्षण है वो अजीव है। तो ये इंद्रियां, मन वचन काय, ये सब अजीव से विलक्षण नहीं है,
ये तो अजीव के ही स्वरूप है, तो फिर उसको क्यों प्राण कहा गया है? आगे। चूंकि इंद्रिय आदि 10 प्राण पौद्गलिक है, फिर भी जीव के बिना उसका सद्भाव कभी भी और कहीं भी देखा नहीं जाता है, क्योंकि जीव के बिना इन 10 प्राणों की रचना असंभवित है। इसलिए यहां ऐसा कहा है कि उनको लक्षण क्यों कहना? लक्षण तो ऐसा होना चाहिए जो उसका अपना होना चाहिए ना, परंतु ये कौन सा लक्षण है? आत्मभूत के अनात्मभूत? जो 10 द्रव्य प्राणों से जीता है वह जीव है, ऐसा हमने जीव का अरे वो जो द्रव्य 10 प्राणों से जीता वो जीव है, ऐसा हमने जीव का लक्षण किया। ठीक है, तो ये लक्षण आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? आत्मभूत कौन बोले? हाँ, तो आत्मभूत और अनात्मभूत बहुत चर्चा हुई अपनी, समझ में ना? क्या आत्मभूत किसको कहते हैं, अनात्मभूत लक्षण किसको कहते हैं? नरेश भाई बता। आत्मभूत लक्षण क्या है? 10 दिन तक हमने रामायण करी थी इसकी, ज्यादा 10-15 दिन तक यही चला था। आत्मभूत लक्षण किसको कहते हैं, अनात्मभूत किसको कहते हैं? हाँ महेंद्र भाई तुम बताओ। आत्मा साथे संबंधित थे आत्मभूत। जब स्वाध्याय चलता है उस समय आत्मा का ध्यान नहीं करने का है, स्वाध्याय का ही ध्यान करने का है। हाँ, आत्मा साथे संबंधित थे आत्मभूत। हाँ, उसका अपना स्वरूप अंगभूत। और अनात्मभूत जो आत्मा के साथ संबंधित नहीं है वो अनात्मभूत। हाँ, હવે તમે કોઈક બીજું એવું દૃષ્ટાંત આપો કે જેનાથી એમ સ્પષ્ટ થાય કે આ આનો આત્મભૂત લક્ષણ છે, આ આનો અનાત્મભૂત લક્ષણ છે. જ્ઞાન દર્શન વગેરે આત્મભૂત લક્ષણ છે. કોના? જીવના. જીવના, આત્માના. હા, જીવના. હા. અને અનાત્મભૂત એટલે સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ વગેરે. હા, એ આત્માના લક્ષણ છે નહીં, આ આત્માનું અનાત્મભૂત લક્ષણ. હા, લક્ષણ શા માટે કીધું એને? જેનાથી તે ઓળખાય છે. તો સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ તો આ ટેબલમાં છે, એ તો પૂતગલના છે. તો પછી લક્ષણ ન થયું ને, એમાં કયો દોષ આવી ગયો? આ અતિવ્યાપ્તિ. અતિવ્યાપ્તિ. અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવી ગયો ત્યાંનો. તો સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ જીવના લક્ષણ નથી. કહેવાય કે ન કહેવાય? ન કહેવાય. ન કહેવાય, પણ દ્રવ્ય प्राणों ने लक्षण कीधा. समझ में आवे छे वस्तु? क्यों कहा? क्योंकि जीव के बिना इनका किसी काल में संभावना नहीं है. स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल में भी हो सकते हैं, पर 5 इंद्रियां, मनोबल, वचन बल, कायबल, श्वासोश्वास और आयुष्य, ये जीव के बिना नहीं होते हैं. इन लकड़ियों में, पत्थरों में नहीं होते हैं ये 5 इंद्रियां वगैरह, ये सारी चीजें जो पुद्गल है उसमें नहीं है, पर जीव के साथ इनका अविनाभूत संबंध है. जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ये द्रव्य प्राण होते हैं, जहाँ जहाँ ये द्रव्य प्राण होते हैं वहाँ वहाँ ये जीव है. यद्यपि ये पौद्गलिक है पर जीव के साथ अविनाभावी रूप से रहते हैं, इसलिए उसको अनात्मभूत लक्षण का. समझ में आ रहा है? महाराणा प्रताप और भाला, जिसके पास हमेशा भाला रहता है वो महाराणा प्रताप. अभी समझ में आया ये कौन सा लक्षण है महाराणा प्रताप का? पहचानने का लक्षण क्या कि भाई देख लेना, बहुत सारे चित्र लगे होंगे ना, शिवाजी का भी लगा होगा ना, और भी बहुत सारे महापुरुषों के लगे होंगे, उनमें जिसके पास भाला होगा ना वो महाराणा प्रताप ऐसे समझ लेना, क्योंकि उनके पास हमेशा भाला रहता था. तो उनकी अपनी पहचान बन गई. वो किससे पहचान बन गई? भाले से उनकी पहचान गई. पुद्गल से जीव तत्व की पहचान, क्योंकि उनसे रहित वो कभी होते नहीं हैं. ऐसे ये अनात्मभूत लक्षण कहलाता, जो उसका स्वरूप तो नहीं है पर उससे उसकी पहचान की जाती है, क्योंकि वो अन्य में नहीं मिलता है. शिवाजी में भाला नहीं मिलेगा,
और अन्य जगह भाले नहीं मिलेंगे, पर उनमें भाला मिलेगा। ऐसे पीछे का पढ़ते हैं तो सब कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो जाने चाहिए। बात रटने की नहीं है, बात स्मरण की भी नहीं है, बात कॉन्सेप्ट क्लियर होने की है कि कोई शब्द को हम इतना उसको अच्छे से समझ जाएं। आत्मभूत ऐसा कहते ही जो उसके स्वरूप भूत हो उसको आत्मभूत कहते हैं। बस इतना समझ में आ गया, फिर आप इजीली इसको व्याख्या कर सकते। अनात्मभूत मतलब जो उसका स्वयं का स्वरूप नहीं। और जब लक्षण कहा तो लक्षण का क्या अर्थ होता है? लक्षण का मतलब पदार्थ की स्वतंत्र पहचान जिससे होती है उसको लक्षण कहते हैं। पर से भिन्न उसको किया जा सके और उसको पहचाना जा सके उसको लक्षण कहते हैं। अब इन शब्दों को बराबर आप अपने अंदर बिठा लेना चाहिए, उनके भावों को बराबर बिठा लेना चाहिए। फिर उसके संबंधित कुछ भी प्रश्न हो अपन आसानी से इसका समाधान कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या सोचेंगे पता है, अच्छा આપણે સ્વાધ્યાયમાં શું કીધું હતું? सम्यक दर्शनનો आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण, ये वातो થઈ थी ને सम्यक दर्शनનો आत्मभूत लक्षण, सम्यक ज्ञानનો। तो ये શું હતું यार? 1 મહિનો થઈ ગયો ये वातનો, याद આવતું तो याद कहाँ से आएगा? हमको 1 घंटे पहले की बात याद नहीं रहती है, हमको 1 महीने पहले की बात कहाँ से याद रहेगी? इसलिए ये व्यर्थ प्रयास मत करो आप, इस भेजे में याद रखने का प्रयास मत करो आप, इसको थोड़ा शांति दो, याद रखने की कड़ाकूट से मुक्त हो जाओ। अब उसको केवल एक बार वो वस्तु समझा दो, ये ऐसी ऐसी है। उस दिन क्या बात हुई वो आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। जब आपने उसको समझा दिया, उसका ज्ञान करा दिया, तो अब वो ज्ञान लब्धि रूप में हमेशा रहता है, क्योंकि वो क्लियर हो गया ना। आपके पीछे थोड़ी जाना पड़ता है उसके लिए। वो आत्मा में अब स्थिर हो चुका है, ज्ञान रूप हो चुका है। किसी भी वस्तु को स्मृति रूप करने के बजाय ज्ञान रूप करो, ये समझने जैसा है। स्मृति रूप करने में क्या है कि स्मृति का कोई भरोसा नहीं, कभी जागे कभी नहीं जागे। वो ज्ञानावरण के क्षोभक्षम के ऊपर है आपके, कभी स्मृति होगी कभी स्मृति नहीं। पर ज्ञान रूप है तो वो आपके सामने ही है, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान रूप है। जो ज्ञान रूपी होता है उसको स्मरण नहीं करना पड़ता है, और जो स्मृति रूप होता है उसको तो बार बार स्मरण करना पड़ता है। ज्ञान रूप पे आवरण नहीं आता है, स्मृति रूप होता है उसके ऊपर आवरण आता है। એટલે કોઈ વસ્તુને બરાબર સમજો। जैसे कहें कि आत्मा, अब हमको अच्छा आत्मा विषय કૃપાળુદેવ શું કહે છે? अच्छा आत्मा विषय સાહેબજીની વિડીયો કેસેટમાં શું શું આવે છે? अच्छा आत्मा विषय कुनकुन स्वामी શું શું કીધું? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप उन्हीं के वचनों से एक बार इस वस्तु को समझ लो कि ये क्या है, फिर इसने क्या कहा ने उसने क्या कहा ने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको भाव पकड़ में आ गया, फिर किसी के शब्दों को याद करने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं को वो भाव पकड़ में आ गया। तो ये लक्षण किया 10 प्राण, इसलिए और कहीं भी पौद्गलिक कहाँ से पढ़ना, चूंकि वहां से पढ़ो फिर से। चूंकि इंद्रिय आदि 10 प्राण पौद्गलिक है, फिर भी जीव के बिना उनका सद्भाव कभी भी और कहीं भी देखा नहीं जाता है, क्योंकि जीव के बिना इन 10 प्राणों की रचना असंभवित है। गुड, आगे। इसलिए इनसे जो रहित है वह अजीव है। ऐसा अनौपचारिक व्यवहार से यह लक्षण मानने में कोई दोष नहीं है। हाँ, कैसे माना? ये लक्षण अनात्मभूत है,
इसलिए व्यवहार से है, परंतु लक्षण है, पहचान उसकी होगी। कौन सा व्यवहार है? अनुपचरित व्यवहार है। अनुपचरित व्यवहार क्यों है? क्योंकि ये अपने आत्मा के साथ लगे हुए हैं, इंद्रिया भी लगी हुई है, मन भी लगा हुआ है, प्राण भी लगा हुआ है, सब अपने लगे हुए हैं। इसलिए इसको अनुपचरित व्यवहार से लक्षण मानने में कोई दोष नहीं है। आगे। द्रव्य और भाव प्राण से रहित अजीव है, यह लक्षण त्रिदोषों से रहित है। हाँ, ये तीनों दोषों से रहित है। कैसे वो बताएंगे? अजीव का, हाँ, ये तो जीव का लक्षण बताया, और इनसे रहित वो अजीव, ऐसा कह देंगे बाद में। अभी सब जीव के रूप में समझाएंगे, और इन द्रव्य और भाव प्राणों से जो रहित है वो क्या है? अजीव है। अस्थि को बताया, और वो अस्थि नहीं है, वो नास्ति है। सभी अजीव पदार्थ इन दोनों से रहित होते हैं, अतः अब बताएंगे कि सभी अजीव पदार्थ इन दोनों से रहित होते हैं। किन दोनों से रहित होते हैं? द्रव्य प्राण और भाव प्राण। हाँ, पढ़ो। अतः अव्याप्ति दोष से रहित है, इसलिए अव्याप्ति दोष से रहित है। कोई भी अजीव पदार्थ में न द्रव्य प्राण होंगे न भाव प्राण होंगे। अब अजीव पदार्थ कितने हैं नरेश भैया? अजीव पदार्थ कौन कौन से? एक पेलो माइक पण ले लो, उनको दे देना। हाँ, अजीव पदार्थ कौन कौन से हैं? उद्गल, हाँ, धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाश और काल। और काल। वेरी गुड। तो ये 5 अजीव पदार्थ हैं। इन पांचों में पुद्गल पदार्थ में ये द्रव्य प्राण होते हैं कहीं? पुद्गल में द्रव्य प्राण रहेंगे? पुद्गल में इंद्रियां नहीं है, जीव में इंद्रियां हैं। समझ में आए? पुद्गल में मन वचन काय नहीं है, वो जीव के साथ लगेगा तब होगा। श्वासोश्वास भी किसी पुद्गल में नहीं है, आयुष्य भी, कर्म भी किसी पुद्गल में नहीं है, वो जीव के साथ उसका संबंध। और भाव प्राण, चेतना किसी भी पुद्गल में रहती है? पुद्गल में नहीं रहते। फिर धर्मास्तिकाय में द्रव्य प्राण रहते हैं, इंद्रियादि नहीं। अधर्मास्तिकाय में, आकाश में, काल में, कहीं पर भी ये द्रव्य और भाव प्राण नहीं रहते। इसलिए इनसे जो विलक्षण है उसको अजीव कहा गया। इसलिए ये कौन से दोष से रहित हुआ? अव्याप्ति, क्योंकि सब दूसरी जगह नहीं रहते हैं, और जितने अजीव हैं उन सब में सब इनसे रहित हैं। आगे। इनसे रहितपना अजीव के अतिरिक्त किसी भी जीव पदार्थ में नहीं पाया जाता है, अतः अतिव्याप्ति दोष से रहित है। तथा जीव में, हाँ, अब अतिव्याप्ति दोष से रहित कैसे? कि अतिव्याप्ति का मतलब ऐसा होता है कि किसी और में भी वो लक्षण जाना। अगर किसी जीव में अजीवपने का लक्षण आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। परंतु सभी जीवों में द्रव्य और भाव प्राण तो रहते हैं, इसलिए इसमें अतिव्याप्तिपना भी नहीं, क्योंकि इनसे रहित कोई जीव पदार्थ नहीं। तथा इनसे रहितपना अजीव में प्रत्यक्ष अनुभव, न्याय और अनुमान तीनों से सिद्ध है, अतः असंभव दोष से भी रहित है। जितने जितने अजीव हैं वो सब अपने को इनसे रहित अनुभव में आते हैं। ये टेबल देखो, ये माइक देखो, इसमें किसी में भी द्रव्य प्राण भी नहीं मिलेगा और भाव प्राण भी नहीं मिलेगा। न्याय से भी समझ में आते हैं, अनुमान से भी अपन कह सकते हैं। अतः चेतना या द्रव्य भाव प्राणों से रहित जो है वह अजीव है, ऐसा लक्षण निर्दोष रूप से अजीव तत्व का स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये अपनों ने एक सामान्य अजीव तत्व का लक्षण बताया कि जिसमें चैतन्य नहीं है, जो चैतन्य से विलक्षण है, अथवा द्रव्य और भाव प्राणों से रहित है। अब अजीव
तो 5 प्रकार के, तो इन पांचों के लक्षण करेंगे अपने अपने। अभी सामान्य रूप से पहचान में आया अजीव को, अब इन पांचों अजीवों को अलग अलग प्रकार से अपने को पहचानना है, तो उसको लक्षण बताएंगे। उपरोक्त लक्षण वाला अजीव तत्व 5 प्रकार का है। पहला पुद्गल, दूसरा धर्मास्तिकाय, तीसरा अधर्मास्तिकाय, चौथा आकाश तथा 5वां काल। उनके भी पृथक पृथक निर्दोष स्वलक्षणों की विचारणा करते हैं, परंतु अजीव की अपेक्षा तो चेतना रहितपना लक्षण सब पर समान रूप से लागू होता है। हाँ, अजीव की अपेक्षा देखेंगे तो चेतना रहितपना तो सब में है, परंतु फिर भी अब ये पर्टिकुलर अपने अपने लक्षण हैं, सब एक जैसे ये पांचों नहीं है, तो उनका लक्षण करेंगे। पहला पुद्गल का। द्रव्य प्राण है अजीव तत्व, परंतु वो लक्षण किसका है? जीव का है। इसलिए जो अजीव है वो इन द्रव्य प्राण से रहित होगा। इंद्रियां स्वयं पुद्गल है, परंतु वो जीव का लक्षण है, पुद्गल का लक्षण नहीं है। ऐसा पुद्गल तत्व का यथार्थ लक्षण। स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला। इस आगम, इसको एक साथ बोलना, स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला, ये सूत्र है। इस आगम वचना से बोलो। स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला। इस आगम वचनानुसार जो स्पर्श रस गंध और वर्ण इन 4 गुणों से रहित मूर्तिक है, रहित नहीं, सहित मूर्तिक है, वह पुद्गल है। इन 4 गुणों से सहित है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो क्या है? पुद्गल है। मूर्ति भी उसको कहते हैं, कहीं कहीं इसको रूप भी कह देते हैं, रूपी भी। रूपी कहने में केवल वर्ण नहीं लेना, उसके साथ स्पर्श रस और गंध भी ले लेने चाहिए। मूर्तिक में ये सब चारों के चारों आ जाते हैं। पुद्गल द्रव्य का यह लक्षण निर्दोष है। समस्त पुद्गल पदार्थों में स्पर्श रस गंध और वर्ण ये 4 गुण नियम से पाए जाते हैं, अतः यह अव्याप्ति दोष से रहित है। हाँ, कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है कि जिसमें ये चारों नहीं पाए जाए, इसलिए इनमें अव्याप्ति दोष नहीं है। अव्याप्ति दोष का क्या मतलब है? कि किसी पुद्गल में तो पाया जाए और किसी में नहीं पाया जाए, तो ये अव्याप्ति दोष हो जाएगा। पर ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण सभी पुद्गलों में पाए जाते हैं, एक परमाणु से लेकर के महास्कंद तक सब में स्पर्श रस गंध वर्ण है। हवा में है कि नहीं? हवा में स्पर्श रस कैसे जानेंगे? स्पर्श तो है, रस, हवा में रस है कि नहीं? तो हम भले इसको चख नहीं सके, परंतु जहां स्पर्श है वहां, क्योंकि वो पुद्गलों का स्कंद है और पुद्गल स्कंद में ये सब पाए जाते हैं। अग्नि में भी है कि नहीं? ये चारों अग्नि में भी हैं। उसमें हमारा ज्ञान स्पर्श की मुख्यता से हो रहा है, परंतु उसमें रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी सब में है। एक पुद्गल परमाणु में भी ये सब हैं, स्पर्श रस गंध। पुद्गल के अतिरिक्त ये 4 गुण किसी भी अन्य जीव या अजीव तत्व में नहीं पाए जाते हैं, अतः यह अतिव्याप्ति दोष से रहित है। हाँ, अभी अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पुद्गल के अलावा और में भी ये स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, और में भी वो जाते हैं ऐसा। परंतु न जीव में होते हैं, न अन्य पुद्गल पदार्थ, अन्य अजीव पदार्थों में होते हैं। इसलिए ये केवल पुद्गल का ही लक्षण है, अन्य का लक्षण नहीं। तथा पुद्गल पदार्थों में ये 4 गुण प्रत्यक्ष अनुभव न्याय और अनुमान से सिद्ध है, अतः असंभव दोष से भी रहित हुआ। हाँ, सब दिखते ही हैं, इसका स्पर्श भी है, गंध भी है, वर्ण है, सब दिखते हैं, इसलिए अनुभव सिद्ध है सारे, असंभव नहीं।
अतः जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त मूर्तिक है वह पुद्गल तत्व है। यह लक्षण निशंक होकर निर्धारित करने योग्य है। हाँ, अब उसमें शंका करनी नहीं, तो भी शंका करेंगे अभी। यहाँ कह दिया कि शंका नहीं करने की, अब वही शंका करेंगे फिर से। जिज्ञासा। जिज्ञासा। जो दिखता है अथवा 5 इंद्रियों से ग्राह्य है वह पुद्गल है, ऐसा लक्षण निर्धारित करने में क्या दोष है? हाँ, ये ग्राह्य शब्द को फिर से पढ़ो। ग्राह ग्राह नहीं, ग्राह्य। ग्राह ग्राह्य। ग्राह्य ग्राह्य। ग्राह्य ग्राह और य, ये 3 शब्द है। ग्राह्य, ग्राह नहीं, फिर से बोलो। ग्राह्य। ग्राह्य, वेरी गुड। नरेश भैया बोलो ग्राह्य। ग्राह्य नहीं, ग्राह्य। ग्राह्य, माइक में बोलो। ग्राह्य। यस, गुड, वेरी गुड। ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य। हाँ, तो यहाँ जिज्ञासा क्या की? जो दिखता है अथवा 5 इंद्रियों से ग्राह्य, 5 इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाए वह पुद्गल है, ऐसा लक्षण निर्धारित करने में क्या दोष है? जो भी पदार्थ दिखेगा और जो भी 5 इंद्रियों से अपने अनुभव में आएगा वो सब पुद्गल है, वो पुद्गल है। ऐसा लक्षण करे तो कि इंद्रिय ज्ञाय जो है वो पुद्गल, ऐसा लक्षण करे तो क्या दिक्कत है उसमें? इसमें कोई दोष है कि नहीं? अपने दिमाग से विचारो। पर अरूपी तो पुद्गल का लक्षण करना ही नहीं है। हाँ, तो उसको समाधान करेंगे। समाधान। यह लक्षण सदोष है, क्योंकि जो इंद्रियों से ग्राह्य है वह समस्त पुद्गल है। यह पूर्ण सत्य है, परंतु जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है वह सब पुद्गल नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। हाँ, समझ में आया? जो इंद्रियों से ज्ञान में आता है वो सब पुद्गल है, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी इंद्रियां ग्रहण करती है ना वो सब पुद्गल है, क्योंकि इंद्रिय का विषय ही पुद्गल है। परंतु हमारी इंद्रियां जिसको ग्रहण नहीं कर सकती ऐसे भी पुद्गल हैं, जो हमारी इंद्रियों से। अब ऐसा लक्षण करेंगे तो क्या होगा? उन्हीं को पुद्गल कहा जाएगा जो इंद्रियों से ग्राह्य है। जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं, ऐसे पुद्गलों को अपन पुद्गल नहीं कहेंगे फिर, अगर हम ऐसा लक्षण करेंगे। इसलिए ऐसा लक्षण करना योग्य नहीं है। आगे कहेंगे। क्योंकि कर्म वर्गण परमाणु आदि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, परंतु स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त होने के कारण पुद्गल है। तो ये कर्म वर्गणा हमको नहीं दिखती है, स्पर्श भी नहीं हो रहा है, उनकी गंध भी नहीं आती है, उनका कोई वर्ण भी नहीं है, तो क्या वो पुद्गल हैं कि नहीं? उनको कौन से पदार्थ में लेना? और कहा तो है भगवान ने कि ये सब है। तो भले नहीं दिखे, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं हो, तो भी उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण भगवान ने देखे, विशेष ज्ञानियों ने देखे, इसलिए वो पुद्गल है। अतः जो इंद्रिय ग्राह्य है वह पुद्गल है। यह लक्षण अव्याप्ति दोष युक्त होने के कारण सदोष जानना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें अव्याप्ति, सब पुद्गलों में ये घटता नहीं है, इसलिए अव्याप्ति दोष है, इसलिए ऐसा लक्षण नहीं करना। जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो पुद्गल है, वो दिखे अथवा न दिखे। अतः स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त मूर्तिकपना ही पुद्गल का निर्दोष स्वलक्षण विवेकियों को स्वीकार करना चाहिए। यही जिनमत है। तो अपने को इस पर दृढ़ रहना, जहाँ जहाँ भी स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल है। आगे विशेष यह कि पूरनगलन स्वभाव भी पुद्गल का लक्षण आगम में बताया है। उसका आशय ऐसा है कि पुद्गल द्रव्य सदैव विभाव व्यंजन पर्याय रूप स्कंध से स्कंधांत रूप होता रहता है। ऐसे बोलो इसको, स्कंद से स्कंधांतर रूप। स्कंधांतर बोलो,
स्कंधातर, स्कंधांतर। स्कंधा दूसरा शब्द बोलो, स्वरूपांतर बोलो, स्वरूपांतर, 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 स्कंधांतर, स्कंध, स्वरूपांतर, स्कंधांतर। समझ में आ गया? आप बोलो। स्कंधांतर, स्कंधांतर, स्कंधांतर। हाँ ठीक। स्कंधांतर, स्कंधांतर। इंग्लिश मीडियम वाला ही है साहब, इसलिए पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी, मैंने चंदन 7वीं क्लास पढ़ता था और उस समय मैंने उसको पूछा कि तुम गिनती बोलो 1 2 3 4 5 6, ये मुश्किल से 10-12 तक ही बोल पाया, गिनती उसको आती नहीं थी, 1 2 3 4। फिर अंग्रेजी में फटाफट तो वो सब फटाफट 100 तक बोल दिया उसने, पर हिंदी में उसको 10 तक भी नहीं आया। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों ने अपनी भाषा को नष्ट कर, सारी भाषा ये अंग्रेजी है ना खा गई। और जब हमारे जीवन में से भाषा निकल जाती है ना, तो हमारे जीवन में से भाव भी निकल जाते, सारे भाव निकल गए अपने एक दूसरे के प्रति। अपनापन, भाषा है तो आए ना, कहाँ से? वाणी में से तो अपनापन होता है, सब होता है। वो बेटा अंग्रेजी बोल रहा है, उसको कैसे, मम्मी को कैसे लगे कि ये मेरा बेटा है, अंग्रेजी बोलने वाले को? तो ये सब प्रॉब्लम है। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा सबसे पहले अपनी मातृभाषा सिखाई जाए, ये अपना कर्तव्य है। वो इसको बराबर आती है, वागड़ी एकदम शुद्ध बोलता है और फिर राष्ट्रभाषा सिखानी चाहिए। राष्ट्रभाषा ऐसी है कि पूरा देश उससे सबके प्रति अपनापन जगता है। आप अगर साउथ में चले जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी और प्रदेश में आ गया, मैं कहीं और आ गया, बेगानापन लगता है, क्योंकि वहां कोई हिंदी नहीं बोलेगा, या तो इंग्लिश बोलेंगे या उनकी भाषा, तमिल, कन्नड़ वगैरह जो भी। और अगर सब जगह हिंदी ही बोले तो आपको लगेगा अरे मैं सब जगह बहुत, अपने को कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर सारी दुनिया में मान लो एक ही भाषा बोली जाए तो कहीं अजनबीपना रहे ही नहीं। ऐसे पूरे देश में अगर बाह्य व्यवहार की भाषा, सार्वजनिक व्यवहार की भाषा, ये एक ही होनी चाहिए। घरेलू भाषा अलग अलग हो सकती है, पर सार्वजनिक भाषा एक ही होती है। उधर राजस्थान आदि में क्या होता है कि जहां समूह में होंगे ना व्यक्ति, समूह में कोई काम करना है, सरकारी काम करना है, सामाजिक काम करना है, ऐसा कोई भी, जैसे हमारा गांव है, घर में सब वागड़ी बोलेंगे एक दूसरे को। और जब हमारे ग्राम की सभा हुई तो उस ग्राम की सभा में जब सार्वजनिक रूप से कोई व्यक्ति बोलेगा तो वो हिंदी ही बोलेगा, वहां वागड़ी नहीं बोलेगा। वो अपने आपस की है, परंतु सार्वजनिक रूप से बोला जा रहा है, इसलिए अब राष्ट्रभाषा का उपयोग किया जाए, वहां अपनी मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ये इसका सम्मान है। गुजरात में भी भाषा का बड़ा आग्रह है, गुजराती का। तो गुजराती का आग्रह अपने तक रखना, परंतु हिंदी का विरोध करने में ये भी था गुजरातियों, गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ के तो कट्टर विरोधी। कहीं पर भी बोर्ड पे लगा होगा तो पहले हमारा गुजराती का। और हिंदी के स्लोगन तो अब लगने लगे। पहले तो आपको गुजरात में आओ तो हिंदी का नाम और निशान नहीं मिलेगा। कहीं अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया बहुत अच्छे से, साथ संबंध गुजराती में होगा और इंग्लिश में होगा, हिंदी को बीच में से निकाल दिया। बेचारे महात्मा गांधी ने 30 साल तक घूम घूम के इसका प्रचार किया। गुजराती व्यक्ति ने ही इस राष्ट्रभाषा को सबसे ऊपर लाने का बड़ा प्रयत्न अभी मोदी जी कर रहे हैं। धीमे धीमे वो साउथ में भी प्रयत्न कर रहे हैं। इससे अपने को सुविधा,
व्यापार करने में, सब जगह। अभी यहाँ गुजरात से कोई व्यक्ति मुंबई जाता है, ये सब मुंबई, उनको फर्जियात हिंदी बोलनी पड़ती वहाँ के लोगों के साथ, तो हेल्प। अब वहाँ गुजराती आपकी नहीं चाहिए, आपके घर पे आओ आपकी गुजराती बोलो, पर वहाँ तो आपको हिंदी में ही सारा व्यवसाय चलाना पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है, राष्ट्रीय भाषा, देश भाषा, और फिर विदेश में जाना है वगैरह तो फिर वहाँ जो भाषाएं चलती है। चीन में जाना तो चीन की भाषा, और अपने को लंदन वगैरह, इंग्लैंड, यूरोपीय देशों में जाना तो अंग्रेजी। यूरोपीय देशों में अंग्रेजी चलती है, और जहाँ पर अंग्रेजों ने राज्य किया है वहाँ अंग्रेजी चलती है, बाकी किसी देश में अंग्रेजी नहीं चलती है। जितने भी विकसित देश हैं उसमें सब में कोई अंग्रेजी चलती है ऐसा नहीं, पर अंग्रेजों ने जिनको अपना उपनिवेश बनाया, अमेरिका को भी बनाया, अफ्रीका को भी बनाया, वहाँ सब जगह अंग्रेजी चलेगी। परंतु जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए वहाँ पर आज तक अंग्रेजी चलती नहीं। और चाइना में वो भाषा के प्रति बड़े कट्टर हैं, उनकी अपनी भाषा है, दूसरी कोई भाषा नहीं चलेगी। फ्रांस वाले कट्टर हैं, जापान वाले कट्टर हैं, स्पेन वाले कट्टर हैं, ये सब अपनी अपनी भाषा बोलेंगे, अंग्रेजी चलेगी ही नहीं वहाँ कुछ। फिर भी अपने हिसाब से हमको ही ऐसा भ्रम हो गया है कि अंग्रेजी के बिना देश का विकास नहीं होगा। ये भ्रम भारत वालों को ही हो गया है, बाकी तो अंग्रेजी के बिना चाइना ने विकास किया है कि नहीं, फ्रांस ने विकास किया है कि नहीं, स्पेन ने विकास किया है कि नहीं, जर्मनी ने विकास, सब ने विकास किया है अपनी अपनी भाषा से। चलो ये तो कहाँ से कहाँ निकल गया बस। स्कंदांतर बोलो फिर से। स्कंदांतर रूप। हाँ, स्कंद से स्कंद, हाँ स्कंद से स्कंदन, हाँ स्कंधांतर रूप होता रहता होता है। इसलिए जो पूर्ण गलन बनना बिगड़ना करता है वह पुद्गल है, ऐसा कहा गया है। परंतु उसमें भी पूर्ण अवस्था और गलन अवस्था दोनों में मूर्तिकपना तो अवश्य भावी रहता, अवश्यम भावी रहता ही है। पर अनुस्वार है इसलिए उसको अवश्यम भावी सब। अतः मूर्तिकपना ही पुद्गल का त्रैकालिक निर्दोष लक्षण जानना चाहिए। हाँ, तो कहीं कहीं पुद्गल का लक्षण ऐसा कि पुरैति गलैति इति पुद्गलः, ऐसी व्याख्या आएगी कि जो पूर्ण गलन करता है उसको पुद्गल कहते हैं। तो पूर्ण और गलन, बनना और बिगड़ना। एक स्कंद है वो थोड़े समय तक रहेगा, फिर वो उसके परमाणु खत्म हो जाएंगे, फिर दूसरे रूप बदल देगा, फिर उसके में पूर्ण होगा, फिर गलन होगा। ऐसे स्कंद से स्कंधांतर रूप होते रहना, इसका नाम पूर्ण गलन है। तो पुद्गलों की ये विशेषता है कि कभी एक अवस्था में नहीं रहते। कोई भी स्कंद होते हैं वो कभी एक अवस्था में रहता नहीं है, वो अन्य स्कंद में जरूर परिणमित होगा। ये शरीर है, कभी इसी रूप नहीं रहेगा, दूसरे रूप होगा इसके स्कंद। ये पुस्तक के परमाणु कभी इसी रूप नहीं रहेगा। ऐसे जो जो भी पुद्गल स्कंद रूप है वो कभी उस रूप नहीं रहते, इसलिए उनका स्कंद से स्कंधांतर होता रहता है। इसलिए उस पुद्गल का लक्षण स्कंदों की अपेक्षा क्या बताया, जो बदलते रहते हैं, पूर्ण गलन करते रहते हैं, वो पुद्गल है। परंतु उसका स्वभाव जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो तो पूर्ण अवस्था में भी रहता है और गलन अवस्था में भी रहता है। अब ये जो पुस्तक है वो जब ये पुस्तक है तब भी ये स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है, और ये अन्य स्कंदों में बदल जाएगी तब भी इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो रहेंगे ही। इसलिए इसकी पहचान है वो स्पर्श रस गंध और वर्ण से मूर्तिकपने से होती है। ऐसा लक्षण अपने को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, સ્કંદ અત્યારે બન્યા, પછી સ્કંદ ધીમે ધીમે વિખરાઈ જશે, પછી એ જ સ્કંદો બીજા સ્કંદો સાથે મળી જશે, પછી એ પણ અવસ્થા વિખરાઈ જશે, પછી ત્રીજા સ્કંદોત્તર, એમ 24 પ્રકારની 23 પ્રકારની વર્ગણાઓ છે, એ વર્ગણાઓ એકબીજામાં ટ્રાન્સફર થયા કરે છે। हाँ, अभी शास्त्र में आगम में ऐसा आता है कि
ऐसे अनंत परमाणु भी हैं जो अभी स्वतंत्र अवस्था में हैं, परंतु पहले से वो नहीं है। पहले से क्यों नहीं है? पहले से ही वो परमाणु में थे, कभी स्कंद रूप हुए ही नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु स्कंदों से अलग हुए और अलग हो करके अब वो परमाणु स्वतंत्र हो गया। अब वो दूसरे में अभी स्कंद रूप हुआ नहीं है। तो ऐसे स्वतंत्र परमाणु भी हैं, क्योंकि अभी 5वें अध्याय में ऐसा सूत्र आएगा, भेदादणु हो भेद संज्ञातेभ्यो, भेद और संघात से इनकी उत्पत्ति होती है। किनकी उत्पत्ति होती है? अणु और स्कंधों की। एक तो अणु होता है, एक उसके अणुओं के समूह को स्कंध कहते हैं। फिर कहेंगे कि अणु की उत्पत्ति किससे होती है? तो भेदात, भेद से होती है। कैसे भेद से होती है? उन स्कंधों से अलग होने से होती है। वो स्कंद अलग होते 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 लास्ट एक पुद्गल बच गया, वो रह गया, वो सबसे स्वतंत्र हो गया, अलग पड़ गया। और वो जब तक दूसरे स्कंद रूप नहीं होगा, दूसरे स्कंद में नहीं मिलेगा, तब तक वो परमाणु रूप ही रहे। ऐसे परमाणु रूप रहने वाले भी हैं, बाकी जनरली स्कंद रूप है। परंतु वो जो परमाणु हैं उसमें भी स्निग्धत्व और रुक्षत्व शक्ति होने के कारण से भले आज वो स्वतंत्र है, परंतु कल उसमें स्कंद रूप होने की शक्ति है। जैसे जीव में राग द्वेष पूरी तरह से निकल जाते हैं, उस प्रकार से पुद्गल में पूरी तरह से स्निग्धत्व रुक्षत्व जाता नहीं, जघन्य रूप से रहता है। इसलिए उसमें चांस है कि ये फिर से किसी से जुड़ेगा। अभी भले थोड़ी देर के लिए उसका इसी प्रकार का उदय है, स्वतंत्र है, फिर जुड़ जाता है। उसका मोक्ष इसलिए नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? कि उनमें जघन्य रूप से राग द्वेष पड़े हैं। राग द्वेष मतलब स्निग्धत्व और रुक्षत्व, उसमें अभी भी बंधन की शक्ति है। सिद्ध में जैसे संसारी जीव में बंधन की शक्ति है, क्योंकि राग द्वेष है। कहां तक है बंधन की शक्ति? तो 11वें गुण स्थान तक बंधन की शक्ति है, क्योंकि मोह है तो फिर बंधन है, और यूं ले तो 13वें गुण स्थान तक बंधन की शक्ति है। परंतु आगे सिद्ध अवस्था में बंधन की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्यों? राग द्वेष समाप्त हो गए। तो स्निग्धत्व और रुक्षत्व ऐसे जैसे जीव में राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसे पुद्गल परमाणु में जघन्य प्रकार से स्निग्धत्व और रुक्षत्व रहता है, समाप्त नहीं होता है। इसलिए उसका मोक्ष नहीं होता है कभी भी। पुद्गल परमाणु में भी स्पर्श है, रस है, गंध और वर्ण है, सब वो उसका विभाव है। ये सब पुद्गल का विकार है। इसलिए इस सबको पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। कौन सी पर्याय कहते हैं? ये सब जितनी दिखती है और जो इंद्रियों से ग्राह्य है, और कर्म वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोच्छ्वास, ये सब पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। ये सब बहुत से स्कंद मिल करके बने हुए। आगे का अपने इसमें पुद्गल के लक्षण की सिद्धि, ऐसे 6 द्रव्यों के लक्षण की सिद्धि करेंगे, 7 तत्वों के लक्षण की सिद्धि करेंगे। इस प्रकार से न्याय के द्वारा, तर्क के द्वारा सिद्ध करने पर फिर कभी भी इनके विषय में शंका नहीं जाती। केवल आज्ञा से मान लेंगे तो शंका जाग सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान में सिद्धि नहीं हुई। वहां तो केवल आज्ञा से मान रहे, तमें को छो नहीं बराबर है। ऐसे नहीं, आप अपने ज्ञान में उसकी सिद्धि करो तो अपने ज्ञान में उसकी शंका कभी नहीं जाएगी। इसलिए न्याय जरूरी है, तर्क जरूरी है, बुद्धि इसलिए जरूरी है। ओ
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रन, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पन। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु वंदना।